सो ये गाइस वेलकम टू द बैकएंड लेक्चर ऑफ आवर टू डू ऐप सीरीज। ये हमारे बैकएंड लेक्चर का सेकंड पार्ट है और फर्स्ट पार्ट में हमने स्टोर करवाया था हमारी फोन की स्क्रीन से डेटा हमारे फायर स्टोर के अंदर। सो हमारे पर्सनल टास्क में हमने वर्क रखा था हेयर कट, देन हमारा कॉलेज का टास्क था गो टू कॉलेज एंड हमारा ऑफिस वर्क था कंप्लीट द रिपोजिटरी। सो अब इस लेक्चर में जो डेटा हमने स्टोर करवाया था उसे हम रिट्रीव करवाएंगे हमारे इस एप्लीकेशन के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। सो उसके लिए हमें आ जाना हमारी डेटाबेस डॉट डार्ट में और जहां हमने मेथड बनाई थी हमारे डेटा को फायर स्टोर के अंदर भेजने के लिए, अब हम यहाँ एक और मेथड क्रिएट करेंगे उन डेटा को वापस लाने के लिए। और ये प्रोसेस भी हमारी डायनामिक हो सकती है, इसलिए हम यूज करेंगे फ्यूचर का। और डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा स्ट्रीम, और स्ट्रीम हम कराएंगे क्वेरी स्नैपशॉट के फॉर्म में। सो हम कॉल करते हैं क्वेरी स्नैपशॉट। सो क्वेरी स्नैपशॉट बेसिकली रिप्रेजेंटेशन का एक वे होता है जिसमें हम टेक्स्ट और इमेजेस को शो करा सकते हैं हमारी इस यूआई के ऊपर। और इस मेथड का नाम हम रखेंगे गेट टास्क, और ये रिसीव करेगा स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू जिसमें हम स्टोर करवाएंगे हमारे टास्क। और इस मेथड को इनिशियलाइज होने में टाइम भी लग सकता है, इसलिए हम कॉल करेंगे एसिंक को, देन हम रिटर्न करवाएंगे कुछ टाइम लेके। सो रिटर्न अवेट। हम कॉल करेंगे हमारे फायरबेस के इंस्टांस को। सो फायरबेस फायर स्टोर डॉट इंस्टांस। सो यहाँ इंपॉर्टेंट थिंग आ जाती है कि हमें यहाँ पर पैटर्न समझना पड़ता है। सो हमारे फायर स्टोर के अंदर डेटा स्टोर कैसे होता है, सबसे पहले वो बनाता है एक कलेक्शन, फिर उस कलेक्शन के अंदर एक आईडी, और उस पर्टिकुलर आईडी के साथ वो स्टोर करता है एक वर्क। सो ठीक है, जब हमने फायरबेस फायर स्टोर के इंस्टांस को कॉल करा, सो हम एंटर कर चुके हैं हमारे फायरबेस के अंदर। देन अब हम कॉल करेंगे कलेक्शन को। सो हमें लिखना है डॉट कलेक्शन। तो अब हम उस फायर स्टोर के कलेक्शन के अंदर एंटर कर चुके हैं, और अब इसके अंदर हम पास कर देंगे टास्क, और इसके अंदर अब हम कॉल कर देंगे स्नैपशॉट को। सो जो ये टास्क होंगे उसका लॉजिक हम डिफाइन करेंगे हमारे होम स्क्रीन डॉट डार्ट के अंदर। सो अगर हमने हमारी पर्सनल फील्ड के टास्क को पास करा है, सो आप हमें पर्सनल के टास्क रिटर्न कर दो। सेम एज अगर हमारे कॉलेज या ऑफिस के टास्क हमने पास करे हैं, सो आप हमें कॉलेज और ऑफिस के टास्क पास कर दो। और वो पास किस फॉर्म में करेगा, वो पास हमें करेगा स्नैपशॉट के फॉर्म में, और विद द हेल्प ऑफ क्वेरी स्नैपशॉट जिसके अंदर हम डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट को स्टोर करवा सकते हैं, उसके हेल्प से हम डेटा रिप्रेजेंट करेंगे हमारी इस फोन की स्क्रीन पर। सो अब इस हमारी मेथड में टास्क पास करने के लिए हम आ जाते हैं होम स्क्रीन डॉट डार्ट में, और यहाँ हमें क्रिएट करनी है एक स्ट्रीम। सो उसका नाम हम रख लेते हैं टू डू स्ट्रीम, और ये नल ना हो हमें चेक करना पड़ेगा, इसलिए हमें यूज करना है क्वेश्चन मार्क। देन इसके बाद हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। सो उसका नाम हम रख रहे हैं गेट ऑन द लोड फंक्शन। सो गेट ऑन द लोड फंक्शन हमारा क्या करेगा, जब भी हम ऐप को ओपन करेंगे और अगर हमने हमारे टास्क को सेट कर रखा है, सो वो टास्क हम जैसे ही हमारे एप्लीकेशन को ओपन करें हमें शो होने चाहिए। सो उसके लिए हम ये फंक्शन बना रहे हैं, और ये भी एक डायनामिक प्रोसेस होगी, इसलिए हम कॉल कर लेते हैं एसिंक, क्योंकि इसमें टाइम भी लग सकता है। देन अब हम कॉल करेंगे हमारी टू डू स्ट्रीम को, देन हम कॉल करेंगे अवेट, देन हमारी डेटाबेस सर्विस को, डेटाबेस सर्विस। देन अब इसके अंदर हम पास करेंगे हमारा गेट टास्क, देन इसके अंदर हम टास्क कॉल करेंगे। सो अगर हमारी पर्सनल की वैल्यू ट्रू है, सो आप हमें पर्सनल के टास्क रिटर्न करवा दो, और अगर हमारी पर्सनल की वैल्यू ट्रू नहीं है, सो हो सकता है हमारी कॉलेज की वैल्यू ट्रू हो। सो हम कॉल करेंगे कॉलेज, और अगर कॉलेज की वैल्यू ट्रू है तो आप हमें रिटर्न करवा दो कॉलेज के वर्क। देन अगर हमारी कॉलेज की वैल्यू भी ट्रू नहीं है, सो हमारे पास तीन ही फील्ड है, पर्सनल, कॉलेज या ऑफिस। सो आप हमें ऑफिस के वर्क रिटर्न करवा दो। फाइन। और आपको मेक श्योर करना है कि जो आपकी पर्सनल, कॉलेज और ऑफिस की स्पेलिंग है ये करेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं से हम मैच करवाएंगे जो हमारी डेटाबेस में स्टोर हुआ है कलेक्शन इनकी स्पेलिंग्स के साथ। और डेटाबेस में भी आप एक बार चेक कर ले। सो कॉलेज, ऑफिस और पर्सनल। ओके, ठीक है। देन फोन की स्क्रीन खुलते ही हमारे डेटाबेस से डेटा अगर आ गया, सो हम उसे सेट करा देंगे हमारी फोन की स्क्रीन पर। सो हमें कॉल करनी है सेट स्टेट मेथड। देन ये जो सारे टास्क है ये फोन की स्क्रीन ओपन होते ही हमारी स्क्रीन पर आ जाने चाहिए। सो उसके लिए हम कॉल करेंगे इनिट स्टेट मेथड को, कि जब हमारा एप्लीकेशन ओपन हो तो आपको ये टास्क परफॉर्म करना है। और अब अगर हमारा डेटा हमारे बैकएंड से आ रहा है, सो उसको हम फोन की स्क्रीन पर रिप्रेजेंट कैसे करवाएंगे, सो हमें उसका भी कोड लिखना पड़ेगा। सो सबसे पहले मैं बना लेता हूं गेट वर्क, और इस मेथड का हम यूज करेंगे हमारे फोन की स्क्रीन पर डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। और अगर आप मेरे लेक्चर्स को फॉलो करते हुए आ रहे हो, सो उसमें मैंने एक इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि अगर हम एक फाइल से दूसरी फाइल के अंदर डेटा ले जाएंगे, सो उसके लिए हमें कॉल करना पड़ेगा विजिट को। देन इसके अंदर हम रिटर्न करवाएंगे हमारा स्ट्रीम बिल्डर। सो स्ट्रीम बिल्डर को कॉल करते हैं। सो जो डेटाबेस से स्ट्रीम हम ला रहे हैं, जिस स्ट्रीम के अंदर हमारा डेटा स्टोर हो रहा है, अब उस स्ट्रीम को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है हमारे इस एप्लीकेशन के अंदर, तो हम यूज करेंगे स्ट्रीम बिल्डर का।
सो इसके अंदर हमें पास करना पड़ेगा स्ट्रीम। सो हम इस टू डू स्ट्रीम से हमारा डेटा ला रहे हैं और बिल्डर के अंदर हमें पास करना है सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट, जो होगा हमारे फोन का कॉन्टेक्स्ट। देन इसके अंदर जो नेक्स्ट थिंग हमें पास करनी है विच इज गोइंग टू बी एसिंक स्नैपशॉट। देन इसका नाम भी हम रख लेंगे स्नैपशॉट। सो जब भी हम फायरबेस के साथ डील करेंगे सो हमें सारे फैक्टर्स को कवर करके चलना पड़ता है। सो हमें से बता रहे हैं कि जब भी आपके पास अगर डेटा आ जाए तो आपको उसे रिटर्न करवाना है। सो स्नैपशॉट हैज डेटा। सो अगर हमारे स्नैपशॉट के अंदर डेटा है सो हम उसे एक लिस्ट व्यू को फॉर्म में रिटर्न करवा देंगे। सो हम कॉल करेंगे लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर और इस लिस्ट व्यू को हम रैप कर देंगे एक विजिट में, वो होगा हमारा एक्सपांडेड विजिट। देन इसके अंदर सबसे पहले प्रॉपर्टी को हम एक्सेस करेंगे विच इज आइटम काउंट और ये हम चेक करेंगे हमारा स्नैपशॉट डॉट डेटा डॉट डॉक्स डॉट लेंथ। ओके परफेक्ट। और आइटम बिल्डर के अंदर हम पास करेंगे हमारा कॉन्टेक्स्ट जो होगा हमारे फोन का कॉन्टेक्स्ट। देन इसके अंदर हम पास करेंगे हमारा इंडेक्स और जैसे मैंने बोला था क्वेरी स्नैपशॉट हमारा कलेक्शन होता है डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट का। सो अब हम कॉल कर लेंगे हमारे डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट को और इसका नाम हम रख लेते हैं डॉक स्नैप और इसके अंदर हम पास करेंगे स्नैपशॉट डॉट डेटा डॉट डॉक्स एंड देन इंडेक्स। सो आइटम काउंट में हमने पास करा है स्नैपशॉट। अगर हमारे स्नैपशॉट के अंदर डेटा है तो उस डेटा के अंदर आप चेक करो कितने डॉक्यूमेंट है और जितनी डॉक्यूमेंट की लेंथ है वो होगा हमारा आइटम काउंट। सो परफेक्ट। इतनी सारी चीजें होने के बाद हम रिटर्न करवा देंगे। सो उसके लिए हमें आना है बॉटम में और जो ये टास्क हमने क्रिएट करे थे हम इसी फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट करवाएंगे। सो सबसे पहले मैं गो टू जिम वाले को रिमूव करता हूँ, देन इस वाले को मैं कॉपी करता हूँ और इसे भी हम रिमूव करेंगे। देन वापस हमें आना है टॉप पर और अब हम इसे यहाँ रिटर्न करवा देंगे। बट अब जो हमारा डेटा होगा वो हम लाएंगे डॉक स्नैप से जो हमने यहाँ पर क्रिएट करा और इसके अंदर होगा हमारा वर्क जो यहाँ पर है। ओके अगर हमारे स्नैपशॉट के अंदर डेटा है तो हम रिप्रेजेंट करवा रहे हैं इस एक्सपांडेड विजिट को और अगर हमारे स्नैपशॉट का डेटा नहीं है सो हम एक सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर रिप्रेजेंट करवा सकते हैं और इसे भी मैं रैप कर दूंगा सेंटर विजिट में। सो के नाउ परफेक्ट। बस अब हमें हमारी मेथड्स को सही जगह कॉल करना है। सो सबसे पहले कॉल करेंगे हमारी इस गेट ऑन द लोड मेथड को। सो उसे हमें कॉल करना है यहाँ पर इन सारी फील्ड्स की जेस्टर डिटेक्टर प्रॉपर्टी के अंदर। सो इसे हम कॉल करते हैं गेट ऑन द लोड मेथड को और इसमें टाइम भी लग सकता है तो अब हम इस मेथड को बना लेंगे एसिंक और इसे कॉल कर लेंगे अवेट। सो परफेक्ट। देन सेम काम हम करेंगे हमारे कॉलेज के लिए और हमारे ऑफिस के लिए भी। सो अवेट गेट ऑन द लोड मेथड। सो कॉलेज की जेस्चर प्रॉपर्टी में भी एसिंक और कुछ टाइम लेके हमारा गेट ऑन द लोड मेथड। देन परफेक्ट। और जैसे मैंने सेव करा सो आप देख सकते हैं यहाँ जो टास्क थे वो रिमूव हो गए हैं। और गाइस जो हमारी मेन मेथड है गेट वर्क हमें इसे कहाँ कॉल करना है। सो हमें आना है बॉटम में और उससे पहले जो ये ओपन बॉक्स वाली मेथड थी मैं इसे फ्यूचर बना लेता हूँ क्योंकि अब हम डील कर रहे हैं फायरबेस के साथ और हमें गेट वर्क को कॉल करना है यहाँ पर इस कॉलम के अंदर। सो हम कॉल करते हैं गेट वर्क। परफेक्ट। सो गाइस हमें यहाँ पर शो कर रहा है एक सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर विच मीन्स हमारे स्नैपशॉट के अंदर डेटा नहीं है क्योंकि जब हमारे स्नैपशॉट के अंदर डेटा आ जाए तो हमने एक्सपांडेड विजिट को रिटर्न करवा दिया था और जब हमारे स्नैपशॉट के अंदर डेटा नहीं है तो हम इस सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर को शो करवा रहे थे जो यहाँ पर शो हो रहा है। सो गाइस इसने हमें एक एरर दिया है स्ट्रिंग इज नॉट अ सब टाइप ऑफ विजिट। सो सबसे पहले मैं इसे रिमूव करता हूँ देन कॉल करता हूँ अपना टेक्स्ट विजिट। देन इसके अंदर अब हम कॉल करेंगे हमारे डॉक स्नैप को और अब इसके अंदर हम पास कर देंगे हमारे वर्क। देन परफेक्ट। इसे सेव करते हैं और इस पर क्लिक करते हैं। सो हमारा एप्लीकेशन अटक गया है सो हम इसे यहाँ से हटाते हैं और इस ऐप को हम करते हैं यहाँ से डिलीट और इसे फिर से क्रिएट कर लेंगे। सो इंस्टॉल ओके
और इसे भी यहाँ से हटाते हैं और अब डीबग कंसोल के अंदर प्रेस करते हैं F5 और इसने रीबिल्ड करके दे दिया हमें हमारा एप्लीकेशन और इसने हमें टर्मिनल में शो करा इनिशियलाइजिंग ऑल फायरबेस एपीआई। ओके, सो हमारा फायरबेस तो इनिशियलाइज हो गया। देन मैं कॉलेज पे क्लिक करता हूँ। सो कॉलेज का टास्क हमें मिल गया, गो टू कॉलेज। देन हमारा पर्सनल टास्क, सो पर्सनल में हमें मिलना चाहिए हेयर कट, बट वो नहीं मिल रहा है। बट कॉलेज में हमें मिल रहा है गो टू कॉलेज और ऑफिस में हमें मिल रहा है कंप्लीट द रिपॉजिटरी। बट हमें पर्सनल टास्क क्यों शो नहीं कर रहा है? सो पक्का ये स्पेलिंग एरर होगा। सो मैं सब जगह चेक कर लेता हूँ। सो पर्सनल, सबसे पहले मैं बैकएंड में चेक करता हूँ। सो PER, ओके, सो बैकएंड में ही मेरा एरर है। सो कोई बात नहीं, इसको मैं रिमूव करता हूँ पर्सनल वाली टेक्स्ट फील्ड को। सो मैं कलेक्शन को डिलीट करता हूँ। ओके, देन डिलीट। सो कोई बात नहीं, इस पर्सनल के अंदर हम डेटा एंटर कर लेंगे। सो हम हमारा मूवी और मैं ऐड करता हूँ और गाइस ऐड होने के बाद मूवी हमें मिल गया यहाँ पर। और अब फायरबेस के अंदर आके मैं रिफ्रेश करता हूँ और अब हमारी क्रिएट हो गई है एक टेक्स्ट फील्ड पर्सनल नेम से और इसके अंदर वर्क है हमारा मूवी और जो कि हमें शो कर रहा है हमारे इस UI के ऊपर। सो लेट्स से मैं एक और पर्सनल टास्क ऐड कर लेता हूँ विच इज गोइंग टू बी हेयर कट। मैं इसे ऐड करता हूँ। सो ऐड करने के बाद ये आ गया हमारी फ़ोन की स्क्रीन पर और अब मैं यहाँ रिफ्रेश करता हूँ और रिफ्रेश करने के बाद पर्सनल के अंदर हमारा ऐड हो गया हेयर कट और हमारी बाकी फील्ड्स का भी डेटा हमें प्रॉपरली शो कर रहा है, गो टू कॉलेज और कंप्लीट द रिपॉजिटरी। सो गाइस दिस इज हाउ हम डेटा को रिट्रीव या फेच करते हैं हमारी फोन की स्क्रीन पर। बट आप नोटिस करोगे कि जब आप चेक बॉक्स पर क्लिक करोगे सो ये एक साथ दोनों ही चेक बॉक्स पर टिक कर देगा। सो जो रेस्ट ऑफ द लॉजिक है हमारे टू डू ऐप का वो हम कंप्लीट करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो हमारा लास्ट वीडियो होगा इस टू डू ऐप सीरीज का। होप यू गाइस लाइक दिस लेक्चर और हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।